मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम सैलेंट फीचर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं के अध्याय के अंतर्गत भारत की विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारे बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में है। भारत जो कि विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है, ऐसा देश जो कई वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, अतः इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत विदेश सत्ता ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। इसका अगर हम सांस्कृतिक अतीत देखें तो वो भी गौरवमय रहा है, क्योंकि न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है, और आज भी अनेक पड़ोसी देशों पर भारत की सांस्कृतिक छाप स्पष्ट दिखाई देती है। जैसा कि हम जानते हैं, हम कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद भारत की विदेश नीति मूलभूत बदलाव से गुजरी। आज अगर हम देखें तो भारत की विदेश नीति कहीं अधिक यथार्थवादी हो गई है और भारत के मुख्य हितों को साधने वाली हो गई है। नीतिकारों ने काफ़ी दक्षता से कदम बढ़ाया और अमेरिका से अपने रिश्ते बेहतर किए, चीन के साथ तनाव को कम किया और उपेक्षित रहे हुए लंबे समय तक दक्षिण पूर्वी एशिया की देशों की ओर रुख किया, और इजराइल के साथ हुए रिश्तों में भी बदलाव आया। सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ तो शक्तिशाली समर्थन में आई कमी के कारण भारत ने अपने परमाणु और प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को तेज़ी से बढ़ाया, और हम सभी जानते हैं भारत ने 1998 में परमाणु विस्फोट किए। तो हमारी विदेश नीति के कई उद्देश्य हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि अगर हम वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में देखें तो भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया, और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए हमने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया, जैसा कि हम गुट निरपेक्ष वाले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। और नेहरू का ये कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। अगर हम अपने आर्टिकल 51 में देखें तो उसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेंगे और अन्य राष्ट्रों के साथ सम्मानपूर्व संबंध बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों के द्वारा निपटाने का प्रयास करेंगे। तो भारत की विदेश नीति के कई उद्देश्य हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाए जाने की नीति के लिए प्रत्येक संभव तरीके को प्रोत्साहन देना। तीसरा, सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्व संबंध बनाए रखना, अर्थात हमें सभी राष्ट्रों के साथ सम्मानपूर्व संबंध बनाए रखना है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के प्रति संधियों का पालन करना। और पांचवा, जितनी भी सैनिक गठबंदियां हैं और सैनिक समझौते हैं उससे अपने आप को पृथक रखना, क्योंकि विश्व में कई तरह के सैनिक समझौते बन रहे थे। छठा, उपनिवेशवाद का विरोध करना। भारत खुद उपनिवेशवाद का शिकार रहा है, इसलिए भारत ने उपनिवेशवाद का चाहे किसी भी रूप में हो विरोध किया। सातवां, प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को
निरुत्साहित करना, क्योंकि भारत ने ये सब चीज़ें देखी थी। 8वां, उन देशों की सहायता करना जो कि उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हो। भारत ने ये चीज़ें कहीं देखी हैं, तो भारत ने ये निश्चय किया कि हमें उन देशों की सहायता करनी है जो कि साम्राज्यवाद से पीड़ित हों। 9वां, आपसी विश्वास और सम्मान के संबंधों को बनाए रखना, अर्थात भारत की आकांक्षाएं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों और हित चिंताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में सूझबूझ और समर्थन विकसित करना। 10वां है व्यापारिक संबंधों को सहज करना, अर्थात सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी के अंतरण और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधारित परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करना और इस प्रयोजनार्थ व्यापारिक और व्यावसायिक संबंधों को सक्रिय रूप से सहज करना। अगर हम 11वां बिंदु देखते हैं तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में सार्वभौमिक सामंजस्य को शांति और विकास के अनिवार्य आधार के रूप में मजबूत करना, सभी देशों की अर्थात सभी देशों के लोगों की सार्वजनिक भावनाओं को उन्मुख करने की प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्देश्य का संवर्धन करना। यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हम लोकतंत्र को संवर्धित करें और व्यक्तिगत हमारी जो भी स्वतंत्रताएं हैं उनको संवर्धित करें। 12वां, द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करना और विश्व में शांति, स्थिरता और बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के लिए P5 देशों और अन्य शक्तियों के साथ कार्य करना। 13वां बिंदु है अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं में रचनात्मक कार्य करना, अर्थात मैं ये कहूँगी कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष कई जटिल समस्याएं आ रही हैं और उच्च स्वरूप की हमारे समक्ष राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करना। इनमें शांति और सुरक्षा से संबंधित मामले, विशेषकर सभी के लिए समान सुरक्षा के साथ साथ सार्वभौमिक भेदभाव रहित समुदाय में निशस्त्रीकरण, न्यायोचित और तर्कपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना, सार्वभौमिकीकरण, पर्यावरण, जन स्वास्थ्य, आतंकवाद और विभिन्न रूपों में अतिवाद, सूचना क्रांति, संस्कृति और शिक्षा शामिल हैं, अर्थात हमें इन सभी मामलों में सहयोग करना है। अगला बिंदु है हमारी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता और केंद्र बिंदु दक्षिण एशिया में जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना है और इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और समझबूझ का वातावरण तैयार करने के लिए उनके साथ हमें काम करना है। अर्थात उपरोक्त उद्देश्यों से ये स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंध और शांति और समानता के सिद्धांतों को महत्व दिया है। भारत में न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग और सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ देखेंगे तो वह है शांति, मित्रता और समानता। क्योंकि अगर हम इस वैश्विक वातावरण में देखें तो भारत की विदेश नीति सुरक्षा और विकास प्राथमिकता को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। साथ ही विकास जैसे सामाजिक और आर्थिक विकास जैसी घरेलू प्राथमिकताओं के संरक्षण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार जैसी वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करना शामिल है।
देखो, हम अपने घरेलू लक्ष्यों को तो प्राप्त करने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन भारत के उपलब्ध अवसरों को देखते हुए हम इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सकते कि हमें वैदेशिक मामलों में तेज़ी से बदलते परिवेश और सुरक्षा और आर्थिक रूपरेखा के साथ हमें अपनी गतिशील साझेदारी को भी सुनिश्चित करना है। तो आज हमने अध्ययन किया भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को। आगे हम अध्ययन करेंगे भारत की विदेश नीति के निर्माणक तथ्यों को। धन्यवाद।